आज बेगम अकबर जहां की 19वीं बरसी के मौके पर मरहूमा को खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में हजरत बल में मौजूद उनके मज़ार पर दुआया मजलिस का एहतमाम किया गया। NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला समेत पार्टी के सीनियर लीडरान ने मरहूमा बेगम अकबर जहां के मज़ार पर फातिहा खानी की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए हालिया बजट पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम अशिया के दाम बढ़ाने से आम आदमी पर बुरे असरात मुरतब हो जाएंगे। बजट तथ मज वोनुक गरीबी दूर करान। अगर यम गरीबी दूर करान तेल वन तो मैं पेट्रोल तो डीजलस पे खालने क्या जरूरत। अगर यमो 2.5 रुपये खाज सह ग गरीबस पे असर। सोन सोरे सामान रियासत मज सह सड़की कन नान सह सड़की कन ग यानी अत तुथ असर हर कुछ दुकान किस अकिस चीज़स पर असर। बेगम अकबर जहां की 19वीं बरसी के मौके पर मादर मेहरबान वेलफेयर ट्रस्ट के मिस्कीन बाग ने इंफॉर्मेशन ऑडिटोरियम श्रीनगर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। शुरका ने मादर मेहरबान के जरिए गरीबों और ज़रूरतमंदों की भलाई के लिए किए गए कामों का तज़किरा किया। मादर मेहरबान ट्रस्ट की चेयरपर्सन सुरैया अब्दुल्ला ने मादर मेहरबान के जरिए फलाही कामों का जिक्र किया। नायला खान ने इनके फलाही कामों से मुतालिक लेक्चर दिया। इस प्रोग्राम में बेगम अकबर जहां के रिश्तेदारों समेत मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने शिरकत की। मेहरबान ने हिम्मत और बहादुरी से किया। अगरचे अपने इस वजह से मादर मेहरबान के नाम से मारूफ बेगम अकबर जहां की आज 19वीं बरसी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू यूनिट ने भी इनको खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया। इसमें जम्मू खित्ते के NC सदर देविंदर सिंह राणा ने भी शिरकत की। ये प्रोग्राम जम्मू खवातीन विंग के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद किया गया। देविंदर सिंह राणा और दीगर शुरका ने मादर मेहरबान के जरिए समाज के कमज़ोर तबकात की फलाह के लिए किए गए काम को याद किया। राणा ने खवातीन को असम्बली में 30% सीटों के लिए रिजर्वेशन का वादा भी किया। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और फाजिल कश्मीरी मेमोरियल की जानिब से यौम फाजिल कश्मीरी मनाया गया। एकेडमी के सेमिनार हॉल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर फाजिल के लिखे नात पेश किए गए। फाजिल की शख्सियत पर रोशनी डाली गई। इस साल का फाजिल कश्मीर अवार्ड रफ़ीक राज कश्मीरी यूनिवर्सिटी के शोबा कश्मीरी के सरपरस्त मजरूर रशीद और मारूफ कलमकार और शायर अब्दुल अहद फरहाद को दिया गया। प्रोग्राम की सदारत रिटायर्ड जस्टिस बशीर किरमानी ने की। ऐवान सदारत में रफ़ीक मसूदी और सैयद जीशान फाजिल शामिल रहे। जैसे हस्ब रिवायत हम घर पर एक कुरानी क़िरात की महफ़िल करते हैं और उसमें फातिहा ख़ानी होती है फाजिल साहब के मकबरे पर। तो कुछ नई चीज़ें आज कुछ अदीबों ने यहाँ पेश की और उन्होंने अपने तासुरात फाजिल साहब के हवाले से बयान किए जो आज तक शायद हमने सुने नहीं थे, क्योंकि उनकी वाबस्तगी रही है उनके साथ ज़ाती तौर पर और उनके कलाम पर जो उन्होंने तबसरा किया, उनके जो मुख्तलिफ़ डायमेंशंस उन्होंने पेश किए, जैसे फ़ितरत के बारे में जो फाजिल साहब ने लिखा है उस पर बात हुई, रोमानियत पर बात हुई, नात पर बात हुई और इसी तरह और भी जो मौज़ूआत हैं उनको उन्होंने उजागर किया। एक नुमाइंदा किरदार हैं। उन्होंने कश्मीरी ज़बान को, कश्मीरी सकाफ़त को और हमारी जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनको अपने कलाम की वसातत से बहुत कुछ दिया है। उनका कलाम आज भी मदरसों में, आम महफिलों में, मस्जिदों में पेश किया जाता है। साबिक रणजी खिलाड़ियों और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अरकान ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मौजूदा CEO पर लोढ़ा पैनल की सिफारिशात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया है। सीनियर क्रिकेटर कैसर परवेज़ ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा CEO ने अरकान से बगैर मशवरा लिए अहम फैसले लिए हैं। JKCA अरकान ने इल्ज़ाम लगाया है कि CEO आइंदा इंतखाबात को भी अपने हक में करने के लिए साजबाज कर रहे हैं। हम सब मेंबरों ने जो आपके सामने यहाँ हैं, हमने इस CEO के साथ 1 साल, 1.5 साल, 1.25 साल काम किया, ये सोच के कि एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, हमको इसको फुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि डिसीजन अल्टीमेटली बेटरमेंट ऑफ गेम के लिए था। इसलिए हम सब ने इन डिफरेंट कैपेसिटीज इनके साथ काम किया और आज की डेट में अब 6 महीने पहले से हम सारे रिज़ाइन करके बाहर बैठे।
रीज़न ये है कि अगर हमको किसी चीज़ का लालच होता तो हम क्यों छोड़ते। हमने इसलिए छोड़ा कि हमको लगा कि कोई बेनिफिट वहाँ नहीं हो रहा है, हमारी बात सुनी नहीं जा रही। आप देखिए जो इश्यूज हमारे पास हैं उसमें यह है कि लोधा पैनल रिकमेंडेशंस जो थी CEO JKCA ने उसको टोटली नेग्लेक्ट किया हुआ। जो उसको हाई कोर्ट ने मैंडेट दिया था काम करने का वो भी उनने टोटली नेग्लेक्ट किया हुआ है। 2 महीने में जो एफिलेटेड मेंबर्स क्लब्स हैं उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करिए और इलेक्शन करवाइए और हैंड ओवर करिए वर्किंग ऑफ JKCA टू द इलेक्टेड मेंबर्स। शहर खास श्रीनगर के इलाका राजौरी कदल में वाक़िया गनी मेमोरियल स्टेडियम में 124 करोड़ की मालियत की फ्लड लाइट्स नस्ब की गई है। गुज़िश्ता शाम गवर्नर सत्यपाल मलिक के मुशीरान के विजय कुमार, खुर्शीद गनाई और के शर्मा ने स्टेडियम का दौरा किया और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से मुनाकिदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ फुटबॉल क्लब्स में फुटबॉल किट्स तकसीम किए गए। मुंतज़मीन का कहना था कि इस स्टेडियम की मजीद अपग्रेडेशन का काम जारी है। उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम मकामी खेल शायकीन के लिए काफ़ी सूदमंद साबित होगा। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। इस मौके पर महकमे सेहत और फैमिली फलाह के ज़ेर एहतमाम ललदद अस्पताल ऑडिटोरियम में प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद आबादी पर कंट्रोल के ताल्लुक से समाज में बेदारी लाना था। फाइनेंस कमिश्नर हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन अटल ढलो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में फर्टिलिटी और कब्ल अज़ वक्त पैदाइश के तनासुब में कौमी सतह के मुकाबले में काफ़ी सुधार हुआ है। महकमा आइंदा 15 दिनों तक इस ताल्लुक से सेमिनार और सिंपोजियम का इनकाद करेगा ताकि अवाम में आबादी पर काबू पाने से मुतालिक बेदारी लाई जा सके। साइंस ने अभी जो तरक्की की है, एक बास्केट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल है एलिजिबल कपल्स के लिए अपने फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए। तो किस किस तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं एलिजिबल कपल्स के पास, तो उसकी मैसेज उन तक पहुंचाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। जहां तक जम्मू कश्मीर रियासत की प्रोग्रेस का सवाल है, हमारी प्रोग्रेस नेशनल एवरेज से बेटर है। टोटल फर्टिलिटी रेट हमारी स्टेट में 1.7 है, जबकि नेशनल एवरेज 2.3 है। हमारी क्रूड बर्थ रेट भी नेशनल एवरेज से कम है। तो हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर है और तमाम इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ललदद हॉस्पिटल है या जम्मू में SMGS हॉस्पिटल है या बाकी देहाती इलाकों में जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स हैं, या हमारे आशा वर्कर्स हैं, या हमारे फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इन फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए। और पिछले 1-2 सालों में नए प्रैक्टिसेस इस लोगों के सामने रखे गए हैं। अंतरा है, छाया है, जिनका फ़ायदा लोग उठा सकते हैं। गुज़िश्ता माह नामुनासिब हालात की वजह से इम्तिहान देने में चूक गए क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तलबा ने इम्तिहान के इनकाद का मुतालबा किया है। तलबा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उनसे 1050 रुपये फ़ीस अदा करने के लिए कहा है। इस बीच क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शेख जावेद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए तलबा के मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि हफ्ते में इम्तिहान मुनाकिद कराया जाएगा। So we have this 5 constitutional college actually. The problem occurred only in 2 colleges. बाकी कॉलेज में एग्ज़ाम हुआ था, वो जो SP कॉलेज में और वुमेंस कॉलेज में उधर एग्ज़ाम हुआ था। Only in Bimna College and Amar Singh College there was some issue from the student side, so नहीं हो पाया, उस 2 कॉलेज में नहीं हो पाया। हमने वो उधर खोला था, क्वेश्चन पेपर खोला था, जो आंसर बुक्स थे वो पूरा वो ज़ाया हो गया था। So we have to rearrange that. हमारा एक मिनिमम फ़ी होता है, so that is around 1050. लेकिन considering their plight, we decided that we'll charge only 550. We have reduced that. Within a week's time, we'll conduct that examination. लोलाब कुपवाड़ा सड़क पर मैकडम बिछाने के अमल में गफलत शारी और गैर मेयारी मटीरियल का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। 2 रोज़ बाद ही मैकडम उखड़ गया है। लोगों ने वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया है। उधर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNV ने न्यूज़ 18 को फ़ोन पर बताया कि मैकडम के दौरान कई जगहों पर महकमा PHE की जानिब से बिछाई गई पाइपों में लीकेज हो रहा था, जिसकी वजह से कई जगहों पर मैकडम उखड़ गया। उन्होंने कार्रवाई का इशारा दिया। मुलजिमन सटो बटो खो किम हद खोत अला हतस बजा खो सास मे पे त्रोक तेल
सड़क ती वुचस यम गई बंद यम ती यलै ना ना यथ कोता काल गो तेल त्रेमित यथस गई बस जुदा टोटल आज दयम दो आज क्या गो आमने सामने वुचस 2 दिन भी नहीं हुए अभी तक। इसकी रोड की कंडीशन देखो, 2 दिन भी नहीं है लेकिन कंडीशन की ऐसे लग रही जैसे 20 साल पहले ये मैग्डम डाला हुआ था। अभी हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहते हैं। वादी कश्मीर में नीट और पीएससी में हाल ही में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों की हौसला अफजाई की गई। इदारा अबुल फजल अब्बास इस्लामिक लाइब्रेरी मागाम की जानिब से गारमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। गारमेंट डिग्री कॉलेज मागाम के प्रिंसिपल प्रोफेसर रूही जान मेहमान खुसूसी थी। फाइनेंशियल एडवाइजर JK PDC जफीरा बशीर, डायरेक्टर KIE कश्मीर खुर्शीद अहमद, गुलाम हसन बाबा और KIE के माहिर वसीम अहमद भी ऐवान सदारत में मौजूद रहे। उम्मीदवारों ने इदारा अबुल फजल अब्बास इस्लामिक लाइब्रेरी की इस तकरीब पर खुशी का इजहार किया। इन उम्मीदवारों को एजाज़ात से नवाजा गया। अब्बास मागाम की जानिब से ऐसे प्रोग्राम्स का इनिशिएटिव बार बार लिया जाता है और यही कोशिश रहती है कि जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन के मसाइल हैं वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाए और उनको आगाह किया जाए कैसे उनको अपना करियर संवारने में मदद मिल सकती है। देखिए, ये जो इदारा अबुल फजल अब्बास नाम से इदारा चल रहा है, तो इन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे बहुत सारी ग्रेट पर्सनालिटीज़ बैठी थी जिन्होंने अपने व्यूज़ शेयर किए स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स को बोला कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अवंतीपुरा ने छूना है आसमान के तहत पुलिस लाइन्स अवंतीपुरा में एक टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनकाद किया। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से आए स्कूली बच्चों और फनकारों ने शिरकत की। बच्चों को 3 जुमरों में तकसीम किया गया था। SSP अवंतीपुरा ताहिर सलीम मेहमान खुसूसी थे। ADC त्राल शबीर अहमद रैना मेहमान ज़ीवकार के तौर पर मौजूद रहे। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को इनामात से भी नवाजा गया। ये हर साल होता है, पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से एक प्रोग्राम आता है जिसमें कोशिश रहती है कि जो टैलेंट है अलग अलग जगह में, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि उनका टैलेंट पहचाना जाए और उनको आगे एक प्लेटफॉर्म, एक जगह दी जाए ताकि वो आगे उस टैलेंट को आगे दिखा के ज़िंदगी में आगे तरक्की करे। पट्टन के हुरचक हर्द हिंदपुरा में पुल की अदम दस्तियाबी की वजह से एक 3 साला बच्ची नाले में डूबकर हलाक होने के बाद DC बारामूला डॉक्टर G नीतू ने हुरचक में जाए हादसे का दौरा किया। DC ने लोगों से दरपेश मसाइल और मुश्किलात भी सुने। DC ने मुतल्लिका महकमे के अफसरान से भी इस मामले को लेकर तबादुला ख्याल किया। DC ने मुतासरीन को अपने रेड क्रॉस फंड में से 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने मजीद कहा कि हुरचक में पुल की तामीर के लिए पहले ही 2,58,00,000 रुपए मुख्तस रखे गए हैं। DC ने हुरचक में ही नौजवानों के साथ मुलाकात करते हुए खेल का मैदान देने का भी वादा किया। मैंने आज जो डेप्यूटेशन इस गांव से मेरे पास आया था, मैं खुद उनको सुबह वादा किया था कि मैं खुद आ जाऊंगा। मैंने यहाँ देखा वाकई में बड़ी डिफ़िकल्टी है। पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से जो है 2,46,00,000 का एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसके लिए एक पुल बनाने का प्रोग्राम है, लेकिन आज हमने यहाँ देखा कि रूरल डेवलपमेंट के ज़रिए से मैंने हिदायत दी है, बीच में जब तक वो पुल बन जाएगा तब तक एक हम वाया मीडिया निकाल रहे हैं। जिला शोपियां के वच्ची असेंबली हल्का के कई देहात में बिजली का तरसीली निज़ाम काफ़ी खस्ता है। मलिक गुंड और मुल्हिका देहात में बिजली की तरसीली लाइनें खंभों के बजाय दरख्तों से लटकी हैं। कई जगहों पर ट्रांसफार्मरों की हालत काफ़ी अबतर है। बिजली इस वजह से आज तक कई हादसात रोनुमा हुए हैं। शोपियां के देहात में राबिता सड़कों की हालत भी काफ़ी खस्ता होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इस जानिब तवज्जो देने की मांग की है। पोल ही नहीं है, तार दरख्तों पर लटकी हुई है, सूखी शाखों पर है, कोई इसमें वो लगा बिजली का वो नहीं है कोई सामान जिस पर ये पावर हर रोज फॉल्ट आता है। अक्सर इलाकों में ये जो खंबे हैं, तरसीली लाइनें हैं, ये बहुत खस्ता हालात में, जिससे बहुत दफ़ा कीमती जानों का भी कुछ बहुत कीमती जाने ज़ाया हुए, चाहे वो महकमे के थे या सिविलियन लोग थे, जिस पे हमें बहुत अफसोस है। लेकिन अभी तक भी सरकार इसकी तरफ खातिर का तवज्जो नहीं दे रही। सब जिला बीरवा का बुथीपुरा नामी गांव पीने के पानी से महरूम है। गांव वालों को लंबी मसाफत तय करके नदी नालों का आलूदा पानी हासिल करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि महकमा PHE को बार बार आगाह करने के बावजूद कुछ नहीं किया गया। न्यूज़ 18 ने जब यह मसला असिस्टेंट इंजीनियर PHE बीरवा अली मोहम्मद के साथ उठाया तो उन्होंने मसले को जल्द हल करने का यकीन दिलाया।
अब मोकुर आब चवान योर गए बेमार अमे आब सह कहीं पृथान वाकर तम तम नंद करान पानस त्रेश बनान कल मोकुर आब यह कड़ान दज पे चवान पे अत गांद मुश्क यम गोरी करान अस मोकुर आब चवान यह अम सत गसान बेमार हस्पताल पे गसान तक दवा फुल दिवान दान तह आब गंदा तह क्या चले दवा सत क्या करो बटीपोरा विलेज 20-25 घरानों पर मुश्तमिल हैं। उनको पानी चलता है अंडर वाटर सप्लाई स्कीम शिमलीपुरा नसरपुरा, ये उसका टेल एंड है, इसलिए वहाँ पूरा पानी नहीं पहुँच पाता है। चूँकि जो इसका सोर्स है स्प्रिंग है वो डिप्लीट हो गया है। अब हमने नए से एक दिलदोज वाकये में बाशबुग पट्टन बारामूला के एक नौजवान क्रिकेट खिलाड़ी की खेल के दौरान मौत हो गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब जहांगीर अहमद वार अनंतनाग के नानक स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल रहे थे। एक शॉट मारने की कोशिश में गेंद उनके गले पर जा लगी, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़या हो गई। अगरचे जहांगीर को मटन के अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इस वाक़े से पूरे इलाके और वहां पर मौजूद खेल शायकीन में सफ़े मातम बिछ गया। जरूरी लवाजमात के बाद लाश लवाहिकीन के सुपुर्द की गई। वाज़ेह है कि जहांगीर महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मुनाकिदा डिविजनल क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत अपनी टीम को बहैसियत सलामती बल्लेबाज नुमाइंदगी के लिए अनंतनाग आए हुए थे। कुछ जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो थी हैं वहाँ के डी साहब ने इनके डी साहब से यहाँ से डी साहब से बात की और वही हो रहा है। तो अभी वो क्या डिपार्टमेंट कंपनसेट करने की कोशिश करेगा ताकि इनके माँ बाप को मुआवजा मिले? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, जो भी हमारे हाथ में होगा डीसी या डिपार्टमेंट के हाथ में वो तो किया जाए। क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, ये तो मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है। बच्चे का तो ऐसे ही लिखा था, इसका हमें बहुत दुख है। सर जब ये खेल रहा था सर, इसको बॉल हेलमेट सब कुछ लगाया था सर। जब बॉल किक होगी सर, अचानक उसको थोड़ा सा ऐसे हो गया, फिर ये पत्थर बैठा, अचानक उसकी हार्ट बीटिंग कम हो गई। जब हमने उसको चढ़ाया इसमें ऑल्टो गाड़ी में, फिर उसकी डेथ हो गई। ये भी खबर है कि इसने हेलमेट नहीं पहनी थी और इससे प्रिकॉशंस लगाया सर। बांडीपुरा के पानार हाई स्कूल में चल रही रस्साकशी ने उस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब इस बात का खुलासा हुआ कि स्कूल में 10वीं जमात में 42 बच्चों का दाखिला सरसरी तौर पर करके इन बच्चों के मुस्तकबिल को स्कूल इंतजामिया ने दाव पर लगा दिया है। कहा जा रहा है कि बच्चों को 10वीं जमात में बहैसियत रेगुलर उम्मीदवार शामिल होने से रोकने के लिए यह खतरनाक खेल खेला गया। एक रिपोर्ट। बांडीपुरा के पानार हाई स्कूल में चल रही रस्साकशी की वजह से ये स्कूल पिछले कुछ रोज से सुर्खियों में है। वहीं इस तनाज़े के बीच इस बात का सनसनीखेज खुलासा हुआ कि स्कूल में 10वीं जमात के 42 बच्चों का दाखिला जानबूझकर सरसरी तौर पर किया गया ताकि इन बच्चों को 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान में बहैसियत रेगुलर उम्मीदवार शामिल होने से रोका जा सके। वाज़ेह है कि नताइज खराब आने की सूरत में स्कूल इंतजामिया को महकमे की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इस कार्रवाई से बचने के लिए स्कूल इंतजामिया ने 7 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद बच्चों से दाखिला फीस यानी एडमिशन फीस नहीं ली ताकि इन बच्चों को मुख्तलिफ बहानों से आहिस्ता आहिस्ता खारिज करके इनको इम्तिहान में बहैसियत प्राइवेट उम्मीदवार बैठने पर मजबूर किया जा सके। वाज़ेह है कि स्कूल में चल रही बदनज़मी का पता लगाने के लिए डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर की सरबराही में कल 3 ऑफिसर्स ने स्कूल में जांच पड़ताल का अमल शुरू किया था। पानार के मुतालिक बहुत सारे इश्यूज इस वक्त मेरे पास हैं। एक इशू ये भी है, आपके माध्यम से ये इशू मुझ तक पहुंचा कि वहाँ जो 10th में बच्चे इस वक्त इनरोल्ड हैं उनका प्रॉपरली अभी एडमिशन नहीं हुआ है, एडमिशन उनका रेगुलेट नहीं हुआ है। एक इंक्वायरी कमेटी मैंने इसमें बनाई है। इंक्वायरी कमेटी ने अपना वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने अपना रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं किया। जो ही वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो मैं देख लूँगा, अगर अभी तक बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, ये एक ग्रेव नेग्लिजेंस है पूरे स्टाफ की और ख़ासकर वहाँ जो इंचार्ज हेडमास्टर है हु इज़ एट द हेल्म ऑफ FERs। और अगर ये प्रूव हुआ तो हम देख लेंगे पहले बच्चों का जो फ्यूचर है उसको सेफगार्ड कैसे करेंगे हम, क्योंकि उनका फ्यूचर भी हमें रिस्क में नहीं डालना है। और साथ में जिसकी वजह से ये नेग्लिजेंस हुई है उसके खिलाफ हम एक्शन भी करेंगे।
सीईओ बांडीपुरा का कहना था कि वो पहले बच्चों के मुस्तकबिल का तहफ्फुज़ यकीनी बनाएंगे, बाद में स्कूल के अमले के खिलाफ कार्रवाई होगी जो कि इस संगीन लापरवाही में मुलविस पाए जाएंगे। यहाँ जरूरत इस बात की है कि इस मामले के सामने आने के बाद पूरे जिले में जांच पड़ताल का अमल शुरू किया जाए ताकि कोई और स्कूल पानार स्कूल वाली कहानी दोहराकर बच्चों के मुस्तकबिल को तो दांव पर न लगाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। वहीं बांडीपुरा के वार्ड नंबर 5 में वाक़ एक निजी स्कूल के खिलाफ कुछ वालिदैन ने सीईओ बांडीपुरा के पास तहरीरी शिकायत दर्ज कराई है। इन वालिदैन का कहना था कि स्कूल में उनके बच्चों को गैर महफूज जगह पर खाना खिलाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी सेहत मुतासिर हो रही है। वाज़ेह रहे कि इस सिलसिले में एक वीडियो भी मंजर आम पर आया था। उधर सीईओ बांडीपुरा ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले में जाँच का हुक्म दे दिया है। श्री अमरनाथ जी यात्रा जोश खरोश से जारी है। आज पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप से यात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। यकूम जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के सिलसिले में अभी तक 1,40,000 के करीब यात्रियों ने मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। यात्रियों ने इंतजामात के बारे में इत्मीनान का इजहार किया। मकामी लोगों के ताउन के बारे में भी यात्रियों ने खुशी का इजहार किया। जम्मू से यात्रियों का एक और काफिला बहिफाजत पहलगाम पहुँच गया है। ਇਹ ਸਾਡੀ 18ਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਔਰ बहुत ही ਵਧੀਆ तकनीक ਦੇ ਨਾਲ बहुत ही ਵਧੀਆ तरीके ਦੇ ਨਾਲ यात्रा चल रही है। और यहाँ की व्यवस्था देख के बहुत अच्छा लगा। आर्मी का जो सहयोग है हमारे लिए बहुत बढ़िया है और हम बाबा जी के दर्शन करने के लिए आए। चेयरमैन रेलवे बोर्ड रमेश चंद्रा ने बारामूला रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने बारामूला रेलवे स्टेशन में चल रहे कामकाज और दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि सवारियों को हर तरह की सहूलियात बहाल पहुंचाने के लिए सरकार वादाबंद है। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम पर जोर दिया कि बारामूला रेलवे स्टेशन पर सवारियों को हर तरह की सहूलियात फराहम रखी जाएं। की अपेक्षाएं अधिक होनी चाहिए क्योंकि बर्ड क्लास रेलवे बर्ड क्लास स्टेशन मडुआडी और तमाम जगह बना रही है और आपके वहाँ भी कटर मिला, लेकिन ये ई कैटेगरी का स्टेशन है। यहाँ कम पैसेंजर उतरते हैं और इसलिए स्टेशन पर ट्रेन की आवाजाही भी कम है और उसी हिसाब से जो सुविधाएं होनी चाहिए और उस चीज़, लेकिन फिर भी हमने अधिकारियों से सीधा संवाद करते हुए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो जरूर करने का काम करेंगे। इचगाम बड़गाम में समाजी कारकुन फिरोज हुसैन की कार को चंद शरपसंदों ने तोड़फोड़ करके नुकसान पहुंचाया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए फिरोज ने कहा कि उन्होंने हाल ही में अद्वियात के खिलाफ और सफाई सुथराई के लिए मुहिम का आगाज किया है, ताहम वो लोग इन समाजी कामों के खिलाफ हैं। बड़गाम पुलिस ने इस मामले का अज खुद नोटिस लेते हुए केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मैंने कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे स्टार्ट की है बड़गाम में, जिसमें हेल्दी बड़गाम, ड्रग्स फ्री बड़गाम और क्लीन बड़गाम का हमने इनिशिएटिव लिया था। मुझे लगता है कुछ मिसक्रेंट्स है जिनको ये एक्टिविटीज़ हमारी पसंद नहीं आई, तो उन्होंने आज सुबह मेरे ऊपर अटैक किया। मैं घर पे था तो बाहर मेरी गाड़ी खड़ी थी, तो उन्होंने इसके ऊपर ये कर दिया है, मतलब हमला जी। मैं पुलिस के पास गया, मैंने इनको ये रिक्वेस्ट की है कि जो भी मिसक्रेंट्स है जो मेरे बारे में सोशल मीडिया पे उधर इधर ये फैला रहे, तो इनके साथ आप बातचीत करें, इनसे मतलब आप पूछें कि क्या वजह है, क्या रीज़न है और इनके ऊपर एक्शन ली जाए।